हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 8.2। और जो 8.2 एक्सरसाइज है बच्चों, ये चैप्टर 8 से है, जो कि है आपका डेसिमल के बारे में। यानी कि आप ये कह सकते हो डेसिमल नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन इसके अंदर होने वाली है। इस वीडियो का मैंने जो ये एक्सरसाइज है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुका हूं और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आपसे नहीं देखा है चैप्टर 8 का ये एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, तो बच्चों देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे टच करो, क्लिक करो और देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं करवा रहा हूं इसका सेकेंड पार्ट। तो पार्ट फर्स्ट में जहां मैंने आपको छोड़ा था, उसी के बाद मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और वीडियो लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना इसे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया था फर्स्ट पार्ट में, यानी कि 8.2 का फर्स्ट पार्ट जब मैं लेके आया था बच्चों, उसमें मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके समझाता हूं कि क्वेश्चन में है क्या आपके लिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। जैसे छोटी क्लास में आप थे तो आपके पास नंबर होता था, और नंबर को आप क्या करते थे बच्चों, इस नंबर का नंबर नेम लिखा करते थे, है ना। नंबर होता था और नंबर का नेम लिखा करते थे। उसी तरीके से जैसे नंबर का नंबर नेम लिखा करते थे, यहां आपके पास इस नंबर जो है आपके पास यहां चेंज होकर के डेसिमल नंबर हो गया है बच्चों। ठीक है, नंबर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल नंबर में। और आपने क्या करना है, ये जो नंबर नेम है, अब क्या करोगे, डेसिमल नंबर नेम लिखोगे। आप क्या लिखोगे, डेसिमल नंबर नेम लिखने वाले हो आज। बस यही क्वेश्चन है भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो यूनिक नया कॉन्सेप्ट है, हमने पहले नहीं पढ़ रखा। कोई बात नहीं भाई, जिनको पहले से आता है तो वो तो रिवीजन हो जाएगा उनका, और जिनको पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए मैं तो हूं ही एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों देखो, यहां आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें आपसे बोला रहा है 0.03। तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं इसे बच्चों, क्या रीड कर रहा हूं मैं इसे, 0.03। या फिर सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहां पे क्या है, 1.20। तो जैसे रीड कर रहे हो आप, एज इट इज ऐसे ही आपको नंबर नेम लिख देना है। चलो देखो कैसे लिखेंगे एक बार। तो सबसे पहले आपके पास, तो आप सबसे पहले आप लिखोगे हेडिंग में, द फॉलोइंग आर द डेसिमल इन वर्ड। डेसिमल इन वर्ड लिख लो, या फिर ये आप लिख सकते हो कि डेसिमल नंबर नेम। ठीक है, एक ही बात है, डेसिमल नंबर नेम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास 0.03 है, तो देखो मैंने यहां क्या किया, इक्वल टू का साइन लगाया और लिखा 0.03, है ना, इजी। 0.03 हो गया, बस इतना ही था। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट, इसमें आपके पास क्या है, 1.20। ठीक है भाई, इक्वल टू का साइन लगाओ यहां पे, उसके बाद 1.20। बस डेसिमल जो है बच्चों, डेसिमल को नंबर नेम में हम लोग क्या रीड करते हैं, इसे रीड करते हैं पॉइंट। ठीक है, क्या रीड करेंगे, इसे पॉइंट रीड करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं 1.20। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, गलत नहीं है वो, लेकिन यूजुअली हम लोग यूज करते हैं पॉइंट वर्ड। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंट लगाते हैं ना, डेसिमल लगाते हैं, इस वजह से। अब देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में आपके पास है 108.56। अब ऐसे मत बोलना सर 108.56 बोल दे इसे, नहीं भाई नहीं, इसे कंबाइंड रीड करेंगे। कैसे, 108 रीड करेंगे इसे। ठीक है, बस इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपके पास है सी पार्ट बच्चों, जिसमें नंबर है आपके पास 108.56, तो आप क्या बोलोगे इसे, 108। ठीक है, ये क्या हो गया, 108। इसको एक साथ रीड करेंगे कंबाइंड करके, और उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद क्या है, 56। 56 मत लिख देना कभी भी, 56 लिखना है, 56 नहीं लिखना है।
याद रखना, अगर ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो लिखते टाइम ध्यान रखना 5-6 लिखना है, वैसे भी 5-6 लिखना ज्यादा इजी है। अच्छा नेक्स्ट देखो डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास है यहाँ पे 10.07, इजी है भाई, लिखोगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओगे और लिख दोगे 10, ये रहा पॉइंट 10.07। अच्छा यहाँ पे क्या था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 10 पॉइंट, अच्छा ठीक है 10.07 ये ठीक है, करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट ई पार्ट है बच्चों, जिसमें आपसे बोला जा रहा है 0.032 है, दोबारा बोल रहा हूं, क्या लिखा है यहाँ पे 0.032। तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं बच्चों, एज इट इज ऐसे ही आपको लिख देना है कि 0.032, ठीक है, क्या लिखा 0.032 है ना। लेकिन ऐसे लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। पहले एक बार नंबर में लिखोगे, उसके सामने इक्वल टू का साइन लगा करके वर्ड्स में लिख दोगे। और लास्ट आपके पास जो एफ पार्ट है बच्चों, जिसमें आपसे बोला जा रहा है 5.008, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 0 आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये है आपके पास 5.008, एज इट इज ऐसे ही हम लोग लिख देंगे 5.008, ठीक है। तो इस तरह से आपका है ये जो 5th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। इजी है ना। हाँ, अगर पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करो, किया करो वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है कि भाई पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। बिटवीन विच 2 नंबर्स इन द 10th प्लेस, देखो याद करो, एक होता है 10th प्लेस और एक होता है बच्चों TENTTH 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइज। देखो भाई, अब देखो इस 10 का जैसे 1 प्लेस यहां होता है, 1 प्लेस जिसमें यहां डेसिमल होता है, और इस प्लेस को 1/10th प्लेस बोला जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था आइडेंटिफाई करने के लिए TH याद रखना। इसमें देखो TH है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा पढ़ के समझते हैं। बिटवीन विच 2 नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। यानी कि ये जो नंबर लाइन में आपने ये जो नंबर है, जो पार्ट ए में आपके पास क्या है 0.60 है, ये आपको बताना है कि नंबर लाइन में ये कहां लाई करेगा, किस जगह पे आएगा, इसकी पोजीशन के बारे में आपको बताना है। समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करेंगे दोबारा जब आंसर से करेंगे। तो जैसे आपके पास ये क्या है बच्चों 0.60 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 6/100 भी लिख सकते हो। या फिर यूं बोलूं मैं कि जैसे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करो तो बच्चों ये 0 है, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके बीच में इधर बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, इनके बीच में सेंटर में बच्चों, सेंटर में क्या आता है, बिल्कुल बीच में आता है 0.5 आता है बच्चों। अब 0.5 के बाद आता है 0.6 आता है बच्चों। तो ये तो इसकी पोजीशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखोगे कि 0.06 लाई बिटवीन 0 एंड 0.1 इन द 10th प्लेस। 10th प्लेस पे कहां लाई करेगा बच्चों, ये लाई करेगा 0 एंड 0.1 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, आपको सर थोड़ा करेक्शन ये है, ये 0 और 1 के बीच में नहीं, ये पॉइंट हटा दो, 1 के बीच में नहीं। या तो आप इसे देखो, जैसे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये है हमारा बच्चों 1 पॉइंट और ये है हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसे बीच में ब्रेक करूं बच्चों, अच्छे से ब्रेक करूं थोड़ा सा, तो छोटे छोटे ब्रेक करूं, तो ये 0.1 हो जाएगा, 0.2, 0.3, 0.4, और बीच में हमारे पास क्या आएगा बच्चों 0.5 आएगा। उसके बाद आएगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। तो ये जो 0.6 है बच्चों, ये इस पोजीशन पे आएगी। तो 0.6 किसके आगे, किसके बीच बिटवीन है, 0.5 और 0.67 के बीच में क्या आता है 0.6 आता है। तो इधर करेक्शन करके आप लिख सकते हो कि 0.6 जो होगा बच्चों, 0.60 जो होगा वो 0.5 एंड 0.7 के बीच में आएगा। आई रिपीट, दोबारा बोलता हूं कि देखो मैंने क्या किया डिटेल में, तो आपको या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई ये 1 के और 0 के बीच में है, ठीक है। अगर मैं डेसिमल यूज ना करूं तो
0-1 के बीच में। अगर डिटेल में देखें भाई, मैंने जैसे छोटे छोटे ब्रेक किए इसे, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो ना 0.5 और 0.7 के बीच में क्या आता है, 0.6 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि 0.60 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.7 इन द 10th प्लेस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है आपके पास 4-5 है, 0.45। तो भाई इसके लिए भी अगर बात करें बच्चों, बी पार्ट के लिए भी, तो आप कहोगे सर 4-5 है, तो एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करके दोबारा बताऊं, बी पार्ट के लिए बता रहा हूं, 0.45 के लिए बता रहा हूं। ठीक है, 0.45। तो बच्चों जैसे ये नंबर लाइन है आपके पास, यहां आपके पास 0 है और इधर आपके पास 1 है। ठीक है, तो इस तरह आप 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, ये आपके पास 0.4 है बच्चों, और उसके बाद 0.4 के बाद मैं अज्यूम करता हूं नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा 0.5 हो जाएगा। अगर मैं 0.45 की बात करूं बच्चों, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि यहां आएगा ये यहां आएगा 0.45। किसके बीच में, 0.4 और 0.5 के बीच में आएगा। ये आपके पास 0.1 है, 0.1, ये वाला आपके पास 0.2 है, इसके बाद 0.3, और नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये नेक्स्ट है आपके पास 0.4। इट मीन्स यू कैन से 0.45 लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5। ठीक है, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, ताकि आपको देखो अभी तो समझ में आ जाएगा, जब रिवीजन करोगे तब उसकी हेल्प के लिए बोल रहा हूं, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। अच्छा नेक्स्ट देखो सी पार्ट। तो सी पार्ट में है बच्चों आपके पास 0.19। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें समझ में आ गया, कैसे, कोई कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 0.1 के और 0.2 के बीच में है। किसके बीच में, 0.1 और 0.2 के बीच में। कुछ बच्चों को तो बहुत क्लियर, क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाएगा सर ऐसे करना है, और जिन्हें नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं भाई, डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। मैं इस डायग्राम को बेटा रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से ड्रॉ कर लो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो बच्चों, सी पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सी पार्ट बच्चों आप लोग देख सकते हो। तो सी पार्ट में है आपके पास 0.19 है। ठीक है भाई, एक मिनट और रफ कर दे क्या ऐसे। तो इसमें है बच्चों आपके पास 0.19। तो अगेन मैं एक ऐसा करता हूं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और इधर आपके पास 0 है और इधर आपके पास 1 है, इनके बीच में आएगा ये 0.1। ये क्या है, 0.1 है, नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आएगा बच्चों 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में यानी कि 0.1 और 0.2 के बीच में बच्चों यहां इस पोजीशन में मैं सपोज कर लेता हूं हमारा पॉइंट आएगा 0.19। ठीक है, 0.19 कहां पे आएगा, 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे कि 0.19 लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.2 इन द 10th प्लेस। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 0.66। ये देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, डी पार्ट की। 0.66 इजी है ना, कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 0.6 के और 0.7 के बीच में है ना। कैसे एक्सप्लेन करते हैं भाई डायग्राम बना करके। तो 0.66 को एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये आपके पास 0 आ गया और इधर आपके पास 1 आ गया बच्चों, और आपके पास क्या है 0.66। तो पहले 0.1 आएगा, 0.1 लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूं, बस स्पेस कम है बच्चों। ठीक है, मैं सिर्फ लिख देता हूं। 0.1 आएगा यहाँ पे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है, 0.6 और 0.6 के बाद 0.7, फिर 8 और 9 और 10 तो हो ही जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो 0.1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया 0.6 हो गया बच्चों। और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये है 0.7, और इसके बीच में इधर कहीं पे पोजीशन पे आएगी बच्चों पॉइंट 0.66। ये इनके बीच में आएगा 0.6 के और 0.7 के बीच में ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, 0.6 के और 0.7 के। ठीक है, तो आंसर लिखोगे 0.66 लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7 इन द 10th प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसका आंसर लिख सकते।
अच्छा नेक्स्ट है आपके पास जो ई पार्ट है बच्चों, ई पार्ट की बात करें, इसमें आपके पास क्या 0.92 है। बहुत इजी है भाई। सिमिलरली आप इसे ड्रॉ करोगे और अपना आंसर लिख दोगे। तो मैं ऐसा करता हूं, एक बार फिर से इन सबको रफ कर देता हूं भाई। जब रफ करूंगा तो भाई स्पेस हो जाएगा मेरे पास ड्रॉ करने का। तो देख लो 0.92 है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि 0.9 के और 9 के अलावा बच्चों क्या है 1 के बीच में आएगा। कैसे, देखो भाई अभी समझाता हूं। देखो एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपके पास 0 है, यहाँ पे इधर आपके पास मान लेता हूं 1 है नंबर लाइन पर। 0.1 2 3 4 5 ये क्या है 0.5 है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है 0.9 है बच्चों, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपके पास 0.92 है बच्चों। ये 92 0.9 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। कहाँ लाई करेगा 0.9 और 0 और ये 1 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में क्या पॉइंट आएगा बच्चों हमारा, ये पॉइंट आएगा 0.92। तो आप लिख सकते हो कि 0.92 इस पोजीशन पे 0.92 लाइज बिटवीन 0.9 एंड 1.0। 1 भी बोल सकते हैं इसे, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं 1.0। इसके बीच में इसकी प्लेस हो जाएगी। तो फाइनली लिखोगे 0.92 लाइज बिटवीन 0.9 एंड 1.0 इन द 10th प्लेस, ठीक है। और लास्ट पार्ट और देख लेते हैं भाई। लास्ट पार्ट में आपके पास क्या है 0.57 है। तो क्या हो गया सर, ये तो 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा, है ना। कैसे, डायग्राम दिखाते हैं ड्रॉ करके। तो इसके लिए बच्चों मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास 0 हो गया, इधर आपके पास 1 हो गया और 5 7 है। तो मैं क्या करूंगा 0.1 0.2 0.3 0.4 और इधर बीच में आपके पास क्या आ गया 0.5, बिल्कुल सेंटर में आता है 1 और 0 के। और उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 0.6 हो जाएगा बच्चों। और जो 5 7 है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये पॉइंट 0.57 आ जाएगा। 0.57 का आएगा 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा। तो यू कैन से 0.57 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.6 इन 10th प्लेस, ठीक है। कहां पे इसकी पोजीशन होगी 0.5 और 0.6 के बिल्कुल बीच में, इनके सेंटर में बिल्कुल बीच में। कहां पे आ जाएगा ये आएगा पॉइंट हमारे पास 0.57। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को लिखते टाइम अगर ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं पेंसिल से स्केल यूज करके, तो भाई आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएं, बहुत ईजी है करना, कोई मुश्किल नहीं है, बस डायग्राम ड्रॉ कर देना भाई, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके 8.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है बच्चों आपका ये कंप्लीट भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म एक ही बात है, ठीक है। लोएस्ट टर्म बोल दें या फिर लोएस्ट फॉर्म बोल दें, या फिर यूं भी कह देगा कि राइट इन फ्रैक्शन, किसमें बोल दें राइट इन फ्रैक्शन, इसकी भी मीनिंग सेम है, ठीक है। या फिर यूं कह देगा चेंज द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है कि 0.60 है और इसे हमें कन्वर्ट करना है लोएस्ट टर्म में, ठीक है। चलो भाई डेसिमल रिमूव करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब कहोगे सर डेसिमल रिमूव करना कैसे सिखाया था आपको, अगर आपने 8.1 अच्छे से देखा है और 8.2 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा है, 8.1 को मैंने बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बहुत एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। डेसिमल से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहां डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तीनों वीडियो का, 8.1 के तीनों वीडियो का और 8.2 का जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1 है बच्चों, वो भी जरूर देख लेना ताकि आपको ये चैप्टर इजी लगने लग जाए। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तो आपको मालूम ही है 8.3 आएगी, तो वो भी देख सकते हो आप।
चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 0.60 को लिख सकते हो बच्चों 60 डिवाइडेड बाय 100। कैसे हैं जरा समझो। देखो भाई अब ये जो 60 है ये क्या किया मैंने, डेसिमल रिमूव करके नीचे 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, डेसिमल रिमूव किया 1 लिख दिया। अब जो 60 है अगर काउंट करो तो 1 2 डिजिट है, इसलिए यहां पे 20 आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 100। अब उसके बाद ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट 0 100 में से, लास्ट 0 60 में से, ये कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पे आप ये कर सकते हो कि जो 6/10 है बच्चों, यहां आप लिखोगे डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड बाय 2 के टेबल से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होता है। तो आंसर क्या है हमारे पास 3/5 आ गया बच्चों। कैसे किया, पहले डेसिमल रिमूव किया, ठीक है, 100 लगा दिया नीचे, उसके बाद 0 0 कैंसिल कर दिया और उसके बाद क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास 0.05 है, आई रिपीट 0.05 है। ठीक है भाई, डेसिमल रिमूव करते हैं। जब डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा 5 बच जाएगा और ये 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, इट मींस यू हैव टू राइट 2 times 0 देन 1। ठीक है, हो गया। आप कहोगे सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद तो भाई 5 के टेबल से डिवाइड कर दो, इसे लिखोगे डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा। देखो अगर टेबल आने का ये तो बेनिफिट होता है कि या तो डिवाइड नहीं करेगा, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। 5 20 जा 100 यानी कि 1/20। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/20 और ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट टर्म या फिर फ्रैक्शन में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट सी में आपके पास है 0.75। ठीक है भाई, 75 है, 2 डिजिट है, 7 और 5, 100 आ जाएगा इसके नीचे भी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0.75 को क्या लिखा बच्चों 75 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों आया, 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, इसलिए 100 आ गया। अब आप कहोगे सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो सर बच्चों बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के। या तो आप डायरेक्ट 25 की टेबल से लिख सकते हो, या तो बार बार डिवीजन करो। यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लिखोगे डिवाइड बाय 25। तो 25 3 जा 75 होता है और 25 4 जा 100 होता है। क्या आएगा आंसर 3/4। देखो ये लिखा है मैंने 3/4 आ गया आंसर, है ना। तो इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इजी, मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान है। अगर आप थोड़ा ध्यान से करो ना तो ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है। पहले डेसिमल रिमूव करना होता है, फिर इसे किसी कॉमन टेबल से जिससे ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर कराया था चैप्टर 7 भाई, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो भाई चैप्टर जरूर देखना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी क्लास 6 की। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास 0.18। ठीक है भाई, 18 है, कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, 1 और 8, इट मीन्स 18/100 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 18/100 और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 18/100 को। कहोगे सर कैसे करें, भाई सिंपल लिखे डिवाइड बाय 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 होता है बच्चों पहले और फिर 0 का 0 50 आ गया, यानी कि 9/50। अब भाई अब किसी भी टेबल में 9 और 50 नहीं आते हैं, इसलिए हमारा ये सिंपल फॉर्म हो जाएगा। दोनों मतलब ऐसे मत बोलना सर 3 के टेबल में 9 आता है, 9 तो आता है 3 के टेबल में और 50 नहीं आता। हमें ऐसा टेबल चाहिए था जिसमें दोनों आ जाए, दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते एक साथ। तो आप कहोगे 9/50 हमारा आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते भाई, सही लिखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 0.25 है। ठीक है बच्चों, 25 है, 2 डिजिट है, 2 और 5, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन सेम ही है, प्रोसीजर सबका सेम है। 0.25 को क्या लिखा मैंने बच्चों 25/100 लिख दिया। अब अगेन 25 की टेबल से डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड बाय 25। तो बोलोगे सर 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और आंसर 1/4 हो गया। ठीक, और लास्ट सेकंड लास्ट है बच्चों आपके पास एफ पार्ट
हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। यहाँ है 0.125, 3 डिजिट है, इट मीन्स 1000 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ऊपर 125 है ना। बस अब क्या करोगे, टेबल से डिवाइड करोगे, और सबसे आसान ये है कि आप डायरेक्ट 25 की टेबल से डिवाइड करो, इसे जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने ये लिखा है ना 0.125, तो मैंने 125 को लिख दिया 125, और 3 डिजिट है बच्चों, यहाँ पे 1, 2 और 5 3 डिजिट है, इसलिए 3 टाइम्स 0 लगा दिया मैंने। यानी ये क्या बन गया, 100 नहीं बना आपकी बार, 1000 बना है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो ये आपके पास है 125 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों मैं यहाँ क्या करता हूँ, 25 की टेबल से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ 125 की टेबल से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाय 125। कहोगे सर कैसे कर लेंगे ऐसे एक बार में, देखो ना बहुत आसान है, 125 1 जा 125। अब 125 को बच्चों रफ में कर लो कहीं पे, 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास 1000 आता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं 125 1 जा 125, 125 8 जा 1000 होता है। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, लिख दिया आंसर 1/8। ये आप जब कर पाओगे बच्चों जब आपको टेबल अच्छे से याद होंगे, जब आपको टेबल अच्छे से याद होंगे तब आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। इसलिए तो आपको बार बार टीचर बोलते हैं, मैं भी बोलता था आप लोगों को कि भी टेबल याद करो, टेबल याद करो। जिस बच्चे को टेबल याद होंगे वो बच्चा तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेगा, और जिन बच्चों को टेबल याद नहीं होंगे वो क्या करेंगे भाई, वो तो मल्टीप्लाई कर करके करेंगे ऐसे ही, है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। अच्छा, अब लास्ट पार्ट है बच्चों, फिर हमारा ये एक्सरसाइज और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी, आज का ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपके पास देखो जी पार्ट 0.066, तो आप लिख सकते हो 66 डिवाइड बाय 1000। कहोगे सर 1000 कैसे आया, तो देखो भाई डेसिमल के बाद 3 डिजिट है बच्चों, एक फर्स्ट 0 है, सेकंड 6 है, और थर्ड भी हमारे पास 6 है, तो यू कैन से 0.066, ठीक है। तो 3 टाइम्स 0 है यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर 66। बस इसके बाद क्या, इसके बाद सिंप्लीफाई कर देना इसे। और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये जो आपके पास बच्चों है 66/1000 है, 66/1000 बच्चों, इसे आप 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, तो लिखोगे डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और फिर 0 0, तो क्या है आंसर आपके पास 33/500। देखो यही तो आंसर लिखा है ना मैंने, 33/500, ठीक है। अब किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछना कि सर हमें ये डाउट है, ये नहीं समझ में आया। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो भाई इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करो भाई, शेयर करोगे तो भाई मुझे खुशी होगी, आपके और फ्रेंड देखेंगे, फिर मैं और जल्दी जल्दी वीडियो लाया करूंगा, ठीक है। चलो अब देखें, मिलेंगे हम लोग 8.3 में। अगर आपने चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 के तीनों पार्ट, 8.2 का फर्स्ट पार्ट कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे देख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और क्लास 6 की प्लेलिस्ट बताइए आपको कि मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जहां से आप क्लास 6 की सारी वीडियो एक जगह देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी बाय की स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसे टच करके आप और भी रिवीजन कर सकते हो, और हाँ रिवीजन जरूर किया करो, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलो बाय। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।